बच्चों हमें दिया है पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। यहां पर ये पी क्यू और आर एस दो दर्पण है बच्चों, यानी कि ये हमारे दो आईने हैं जो एक दूसरे के समांतर है। यानी कि यहां पर हमें दिया है पी क्यू और आर एस समांतर है। क्या दिया है बच्चों? दिया है पी क्यू समांतर है आर एस की। अब एक आपतन किरण इंसिडेंट किरण होती है, जैसे सनलाइट आती है, सूर्य की एक किरण, वो यहां पर टकराती है ए बी, फिर पी क्यू से टकराकर वो बी सी पर बीसी का पथ वो करती है, अनुसरण करती है, फिर आर एस पर टकराने पर वो सी डी पर चली जाती है, सी डी के रास्ते चली जाती है। अब वो कहता है कि यहां पर तो परावर्तित किरण हो जाती है, तो सिद्ध कीजिए कि जो ये ए बी है ये सी डी के समांतर है। ए बी सी डी के समांतर है। बच्चों इसे हम समांतर कैसे करेंगे? इसके लिए हमें जो इस सनलाइट जो आती है टकराती है उसकी एक प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। वह प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों कि अगर मान लो मैं यहां पर एक लंब और यहां पर एक लंब डाल दूं, तो जो इंसिडेंट जो यहां पर एंगल होगा, जो यहां पर ये जिस एंगल से टकराएगी वो है I1, तो उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये है R1। यानी कि I1 और R1 दोनों इक्वल होते हैं। ये इंसिडेंट एंगल होता है, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल। अगर वो मान लो यहां पर 30 डिग्री से टकराएगी तो 30 डिग्री से वापस भी चली जाएगी। यहां पर भी बच्चों अगर वो यहां पर I2 एंगल से टकराएगी तो वो I2 एंगल से ही वापस चली जाएगी। मैं यहां पर भी I1 लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर वो I1 से टकराई I1 एंगल के साथ तो वो I1 एंगल के साथ ही वापस चली जाती है, और यहां पर अगर I2 से टकराई तो I2 एंगल से वो वापस चली जाती है। तो बच्चों अब हमें इसको ए बी को सी डी सिद्ध करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी, और इनकी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहां पर एक बी ई और यहां पर सी एफ दो ऐसी रेखाएं खींचनी पड़ेगी जो यहां पर लंब हो, जो यहां पर लंब हो। तो उसके लिए बच्चों हम यहां पर हम दो किरणें, एक का नाम बीई व सी एफ क्रमशः पी क्यू व आर एस पर इस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार बनाते हैं कि जो बीई है वो लंब हो जाए पी क्यू पर, व सी एफ है वो लंब हो जाए आर एस पर। तो यहां पर बच्चों जो ये ए बी ई है ये ई बी सी के बराबर हो जाएगा, और यहां पर बी सी एफ है वो एफ सी डी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों का इंसिडेंट यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो उसके लिए हम यहां पर अब लिखेंगे, इसीलिए कोण ए बी ई किसके इक्वल हो जाएगा? कोण ई बी सी, यानी कि यह है ए बी ई बी सी के बराबर हो जाएगा।
इसे हम I1 लिख रहे हैं बच्चों। वह कोण BCF, कोण BCF किसके इक्वल हो जाएगा? FCD के, FCD के। और ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? I2 के। यहां पर हम लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण किसके बराबर होता है बच्चों? परावर्तन कोण के। यहां पर आप इस रीजन को लिखोगे तो बच्चों ये जो कोण है हमारा ये ऐसे आ गया। अब बच्चों मुझे ए जो BE और FC है ये दोनों क्या है? P के ऊपर ये लंब है और CF RS पर लंब है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। इसके लिए मैं लिखूंगा क्योंकि PQ समांतर है RS के, यानी कि अगर दो लाइनें बच्चों ऐसे समांतर दी है और यहां पर ये लाइन और ये लाइन इन पर लंब है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा PQ समांतर RS पर BE लंब है PQ पर, वह CF लंब है RS पर। तो इसीलिए AB समांतर हो जाएगी BE, यहां पर ये रेखा बच्चों ये EB समांतर हो जाएगी CF की। तो बच्चों ये समांतर हो गई। अब ये देख सकते हो आप, ये क्या है? एक तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखाओं के बीच में, और ये कोण क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्यों हो जाएंगे इक्वल? क्योंकि इन दोनों कोणों का जो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? एकांतर अंतः कोण। इसीलिए बच्चों मैं लिख सकता हूं यहां पर, इसीलिए EBC किसके इक्वल हो जाएगा? कोण BCF की। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लिखेंगे एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। इसीलिए बच्चों यहां पर I1 किसके इक्वल हो गया? I2 की। I1 किसके इक्वल हो गया? I2, यानी कि ये कोण इसके बराबर हो गया बच्चों। अब बच्चों यहां पर I1 किसके इक्वल है? दो, ये जो I1 है ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा? 2I1, और ये है I2 ये कितना हो जाएगा? 2I2। अब मैं यहां पर लिखूंगा अब कोण ABC ये किसके इक्वल है बच्चों? I1 प्लस I1, जो किसके इक्वल हो गया? 2I1। मगर यहां से बच्चों I1 किसके इक्वल है? I2 के, तो ये क्या हो गया? 2I2। और 2I2 किसके इक्वल है बच्चों? ये कोण है BCD के, कोण BCD के, ये इसके इक्वल है। अगर बच्चों यहां पर दो लाइनें ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, तो अगर ये कोण इसके बराबर हो जाए, एकांतर अंतः कोण अगर बराबर हो जाए, तो बच्चों ये जो दो लाइनें हमने ली है, यानी कि ये अगर AB और ये CD है, तो वो क्या हो जाएंगी? ये दोनों समांतर हो जाएंगी। अब बच्चों यहां पर ये लाइन और ये लाइन, इनको एक ये लाइन तिर्यक रेखा काटती है। मैंने क्या दिखाया? ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, तो इसीलिए AB समांतर हो जाएगी CD के, जो हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि जो सूर्य की आपतित किरण होती है
वो यहाँ पर नॉर्मल के साथ, इसे हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल के साथ जितना अपतन कोण बनाती है उतना ही परावर्तन कोण बनाती है। ये जितना ये एंगल होगा उतना ही ये होगा, और क्योंकि ये टकरा कर यहाँ पर फिर टकराई तो जो ये नॉर्मल है इसके साथ जो एंगल बना रही है वो बराबर होगा। तो इसीलिए बच्चों मुझे केवल ये सिद्ध करना था I1 इक्वल टू है I2 के। उसके बाद हमारे पास ये कहने को बहुत कम रह गया, हमने आसानी से ये सोल्व कर दिया।